students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 का न्यू चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर भी एक आई बटन आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम इसी में सीखेंगे पिक्टोग्राफ। पहले हमने सिंपल डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सीखा था। आज हम सीखेंगे एक और मेथड कि पिक्टोग्राफ के थ्रू हम कैसे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पूरी पिक्चर बनाई हुई है। पिक्टोग्राफ, पिक्टो मतलब पिक्चर के थ्रू डाटा को हैंडल करना। मान लो आपका एक कपबोर्ड है, कपबोर्ड में आपके 4 रोज है, हर रोज में आपने बुक्स रखी हुई है। तो बुक्स को काउंट करना है कि कितनी, किस रो में कितनी बुक्स हैं। अगर इस चीज को हमें पता करना है तो हम उसको ऐसे, एक छोटा सा एग्जांपल है आपको, टेबुलर फॉर्म में हम उसको कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। हमने लिखा रो, आपके कपबोर्ड में 4 रोज है, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, और हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया कि एक बुक की पिक्चर जो बनाई है, इस पिक्चर का मतलब 1 बुक से ही है। क्लियर? इस चीज को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपके इसमें ज्यादा डाटा हो, मतलब आपके 20 बुक्स हो अगर आपके एक में, तो आप 20 बुक्स की पिक्चर्स बना नहीं सकते, बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना। तो उसमें हम यहाँ पर उसको चेंज कर देते हैं कि एक बुक को हमने मान लो 5 बुक्स मान लिया। अगर एक बुक 5 बुक्स मान ली तो इसका मतलब हम 4 बुक्स बनाएंगे, तो 5 4 20 बुक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको समझाऊंगी। इस तरीके से हमें पता चल गया, पिक्चर से हमने जल्दी काउंट कर लिया कि रो 1 में टोटल 4 बुक्स है, रो 2 में टोटल हमारी कितनी 5 बुक्स है, 3 रो में 2 बुक्स है, 4 रो में 3 बुक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी कौन सी रो में सबसे ज्यादा बुक है, तो आप पिक्चर देखते बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हो कि हमारे सबसे ज्यादा बुक कौन सी रो में, रो 2 में है, और सबसे कम बुक कौन सी रो में, हमारे रो नंबर 3 में। तो इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स। डाटा रिप्रेजेंट करता है पिक्टोग्राफ पिक्चर्स के थ्रू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की पिक्चर बना के उसको हम लोग, ऑब्जेक्ट की पिक्चर जरूरी नहीं है सेम बनानी है, आप कुछ भी पिक्चर अपने आप उसका ले सकते हो, कोई भी सिंबल उसकी जगह पर ले सकते हो। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डाटा एट ए ग्लांस। ये आपको डाटा एट ए ग्लांस मतलब बहुत ही जल्दी उसका आंसर देने में हेल्प करता है। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग पिक्टोग्राफ। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पिक्टोग्राफ को और अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ। अब एग्जाम्पल दिया हुआ क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, द कलर्स ऑफ फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। फ्रिज के कलर्स जो पीपल प्रेफर करते, ज्यादा पसंद करते हैं एक लोकेलिटी के पीपल, उसके बारे में उन्होंने एक डाटा दिया हुआ है पिक्टोग्राफ के थ्रू। तो क्या बनाया हमने, कलर्स ऑफ फ्रिजेस क्या हो गए, ये हमने कलर्स लिख लिए। नंबर ऑफ पीपल कितने पसंद करते हैं, ब्लू कलर कितने, ग्रीन कितने, रेड कितने, व्हाइट, वो हमने पिक्चर बना ली। एंड हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ज्यादा मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए समझाना चाहा कि यहाँ पर हम देखो इस तरीके से अगर ज्यादा पीपल हो तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पीपल है ज्यादा, 50 60 70 जितने ज्यादा पीपल है, तो ऐसे को प्रेजेंट करने के लिए हम इतने पिक्चर्स तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक पीपल का मतलब एक पीपल की जो पिक्चर है उसको कितने के बराबर मान लिया, 10 पीपल के बराबर मान लिया। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, ये एक पीपल है वो 10 के बराबर है, तो 10 + 10 कितनी बार हम करेंगे, यानी कि 5 टाइम्स, दैट इज ये कितने हो गए, 50 पीपल। तो इस तरीके से हमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं हम उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें जैसे यहाँ पर 10 पीपल एक का माना, और मान लो हमको ये आ रहा है 50 और हमें उसका निकालना है, उसके मतलब ज्यादा निकालने हैं, मतलब 60 ना हो और उससे कम हो,
तो ये भी मैं आपको भी करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने हाफ बनाई हुई है। हाफ पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर ये पूरी पूरी पिक्चर, ये जो पूरी पिक्चर को हम 10 मान रहे हैं, तो अगर यहीं पर हम हाफ पिक्चर ऐसे बना देंगे, ये हाफ पिक्चर अगर बना दी हम लोगों ने, तो ये हाफ पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी, 5 पीपल के बराबर हो जाएगी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि फुल अगर है हमारी 10 के बराबर, तो जितना 10 मतलब जितना भी हमने उसके बराबर उसको कंपेयर किया है कि ये इतने लोगों के बराबर है, तो अगर आधी पिक्चर बनी है तो वो जस्ट उसके हाफ के बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब इस एग्जांपल में इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। हमें वो पीपल बताने हैं जो प्रेफर कर रहे हैं ब्लू कलर। कितने नंबर ऑफ पीपल है ब्लू कलर के, तो हमें पता है, हमें ये पता है कि 1 पीपल कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। 1 पिक्चर जो है, पीपल की जो पिक्चर है वो कितने 10 पीपल के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं ब्लू के, तो हमारे जो ब्लू के हैं, ब्लू के कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 कितने हो गए, 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 पीपल। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा है ब्लू कलर के कितने प्रेफर कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल कितने आ गए 50 पीपल। क्लियर। इसी तरीके से ग्रीन के 3 है तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 पीपल हो गए। व्हाइट के 2 है तो 2 इंटू 10 20 पीपल हो गए। ये वाला भी हम क्वेश्चन में हमें पूछा, हम इसे अभी करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर, तो रेड कलर कितने पीपल लाइक कर रहे हैं, ये चीज हमको पता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमको बोला है रेड कलर, तो रेड कलर के लिए हमारे पास फुल पिक्चर कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, ये तो हमारी हाफ पिक्चर है। ये वाली पिक्चर हमारी हाफ बनी हुई है, तो फुल 5 है, यानी कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 50 पीपल तो आ गए। रेड के जो टोटल फुल कितने हो गए 50 पीपल। अब ये कितना मैंने अभी आपको बताया, अगर हाफ पिक्चर बनी है तो इसका हमारा जस्ट हाफ हो जाएगा, तो हम इसमें और ऐड ऑन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 नहीं 1 पिक्चर जो है हमारी कितने की बराबर होगी 5 के बराबर होगी, क्योंकि जस्ट उसका आधा है, तो ये कितनी होगी हमारी 5। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55 पीपल। आप जिस तरीके से भी लिख के कर सकते हो, बस आपको ये मैं समझाना चाहती हूँ कि जब हाफ दिया होता है तो हम उसमें हाफ ऐड कर देते हैं। तो ये वाले कितने हो गए 55 पीपल। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट देखना होता है कि हमें किस तरीके से हमने पिक्चर को रिप्रेजेंट किया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, मतलब कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने पिक्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कि एक पिक्चर कितने लोगों के बराबर है, या कोई फ्लावर है या कोई स्माइली है, कुछ भी पिक्चर हो सकती है आपकी, कोई आदमी की शक्ल बनी हुई या कुछ भी बना, तो वो किस चीज के बराबर बनाइए हम पिक्चर उसको बना लेंगे ड्रॉ करके, और हम उसको कैलकुलेट हमेशा इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप आपको पिक्टोग्राफ भी अच्छे से क्लियर हो गया है। डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे डाटा रिकॉर्ड करते हैं, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सीखा था, और इस टॉपिक पे हमने सीखा है पिक्टोग्राफ, इन पिक्चर के थ्रू हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद अगर आती हैं तो उनको लाइक किया करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।